अरे मैं निकाल के लाता हूँ। हटो। मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तुझे आता है? नहीं। मुझे आता है ना? आता है? शाबाश शाबाश। धीरे धीरे संभाल के। धीरे धीरे धीरे। शाबाश। ये पानी मेरी तरफ तैर रहा है। पकड़ पकड़। संभल के फ्रेडरिक, पकड़ो पास में। हाँ, यहाँ पानी कम है। शुभम, संभल के। आज सुबह से ही यहाँ पे हो? हाँ उठाओ उठाओ। सुबह से? हाँ सुबह से। तुम लोगों ने ये लाश देखी नहीं थी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ? तुम लोगों ने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं, कोई भी नहीं दिखा भागते हुए। कोई भी नहीं देखा भागते हुए। विनोदया, आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें कोई आदमी मिला है जो बोला है कि हाँ, मैंने खूनी को देखा है। ये लाश वहां पे पहुंची कैसे? या तो लाश वहां पानी में डुबा के रखी होगी और बाद में लाश ऊपर आई है। गया जाके देखो वहां जरा पानी में जाके देखो वहां कुछ गड़बड़ है क्या? संभल के जाओ। बारिश शुरू हो गई। कपड़ों में तो कुछ नहीं है, शरीर पे भी कोई घाव दिख नहीं रहा है। तो फिर सर ये मरा कैसे? क्या मालूम। दूसरी बात, इसके एक पैर में जूता नहीं, एक पैर में जूता है और दूसरा गायब। जूता किसने निकाल दिया होगा? सर, इसकी आंखें एकदम मोटी हो गई, एकदम लाल हो गई। नहीं मिला कुछ? कुछ नहीं। ठीक है, इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ओके सर। देखिए ये मरा कैसे। आराम से। तुम लोग आसपास का सारा जंगल छान मारो, वो जूता ढूंढो। क्या पता वो खोया हुआ जूता मिल ही जाए। शायद इस जूते से ही पता चलेगा कि ये आदमी मरा कैसे। सर, इनके शरीर में हर जगह जहर फैला हुआ है। शायद ये सांप का जहर है। सांप का जहर? यस, ये देखिए, इनके गले पे सांप के काटने का निशान लगता है। मगर सांप गले पे कैसे काटेगा? सर, इनकी आंखों में भी जहर मिला है। इसकी वजह से इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं। ये देखिए सर, ये फोटोज देखिए, आंखें अंदर से भी लाल हैं। आंखों में जहर? बड़ा अजीब मामला है। सर, इसके पेट में बियर और खाना मिला है। ओह, बियर। तो शायद बियर पी के नशे में यह आदमी जमीन पे लेट गया होगा और तब सांप ने इसे काटा होगा। मैं भी सोच रही हूँ सर, ये कैसा सांप है कि जिसके काटने से जहर आंखों में आ जाता है। हाँ, और इसके पैर का एक जूता भी गायब है।
अरे क्या पूछा? ये तो जूता है। हाँ वही वाला है जो खोया हुआ है। बाइकी का मरने वाले के पैर में ऐसे ही जूता था। क्या सर को बुला के ला। हाँ सुधाकर, शो मिल गया? हाँ सर। हाँ दे, जरा प्रेस कर। जूता बाहर का बना हुआ है, 9 नंबर का। ज्यादा पहना हुआ नहीं है। शायद पिकनिक वगैरह पे जाने के लिए रखा हुआ था। ये क्या है? ये 32। ऐसा स्टिकर मैंने आज तक किसी जूते पे लगा हुआ नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने भी कभी नहीं देखा। इस जूते को इस वाइकी कंपनी की दुकान में लेके चलते हैं। नहीं सर, जूते बनाने वाली कोई भी कंपनी इस तरह के नंबर जूते पर नहीं लगाती। ये लगा हुआ है ना, कि दिख रहा है K32? हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये बाद में लगाया गया सर। यार तुम लोग दिन रात जूते बेचते हो, कुछ तो मालूम होगा इसके बारे में। शायद किसी लॉन्ड्री वाले ने लगाया होगा। लॉन्ड्री वाले ने? हाँ ये जूते कब से लॉन्ड्री में धुलने लगे? सर, जूतों की लॉन्ड्री खुल गई है। जूतों की लॉन्ड्री? हाँ, शायद उन्होंने ही लगाया होगा ये नंबर, और ऐसी जगह चिपकाया है जहाँ दूसरों को दिखाई न दे। अच्छा, तुम्हें मालूम है ऐसे किसी लॉन्ड्री वाले के बारे में? एक मिनट, मैं अपने मालिक को फोन करके पूछता हूँ सर। हाँ पूछो। अभी अभी हमने ये बिजनेस शुरू किया है और बहुत सारे लोग हमसे अपने जूते धुलवाने आते हैं। तो ये देखिए, ये जूता आपके यहाँ धुलता है। ये K32, ये निशान आपके यहाँ का है? K32, जी हाँ, हमारे ही निशान है। ये जूता K32, हाँ जी, ये K32 अनिल कुमार का जूता है जी। ठीक तरह से मालूम है, उन्हीं का जूता है, एकदम कंफर्म जी। ये K32 लिखा है जी। उनका एड्रेस मिल सकता है? कोई टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन नंबर है 195 35 17। हेलो, अनिल जी हैं घर पे? आप कौन बोल रही हैं? उनकी बहन बोल रही है। अच्छा, माफ कीजिए, मुझे आपको एक बुरी खबर देनी है। आपके भाई की डेथ हो गई। मेरा एक ही सहारा था, ये मेरा भाई। कितना अच्छा इंसान था, किसने कर दिया इसका ये हाल? इसकी आंखें ऐसे कैसे हो गई है? हाँ भैया, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? ये जंगल में क्यों गए थे? मालूम नहीं, मैं तो इनसे मिलने गई थी, जाकर देखा कि ये घर पे है ही नहीं। इनके कोई दोस्त वगैरह हैं जिसे आप जानती हैं? एक कुबेर जी है, वो इनके अच्छे दोस्त हैं। कहिए, क्या बात है? सीआईडी हमारे घर कैसे चली आई? हमें आपके हस्बैंड से मिलना है कुबेर जी घर में है? जी हाँ है। कल रात को बहुत देर से घर आए थे। देर से? कहाँ गए? जी कुछ बता नहीं रहे हैं। बता नहीं रहे? क्यों नहीं बता रहे? कह रहे हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, इनके जूतों में कितना कीचड़ लगा हुआ है। मैं तो साफ कर करके थक गई हूँ। बता ही नहीं रहे हैं कि कल कहाँ गए थे। तो दिखाइए। जरा प्लीज बुलाइए उन्हें अंदर से। जाइए। जी। कीचड़ घास कहाँ गया होगा ये? कहिए, क्या बात है? मिस्टर कुबेर, कल आप कहाँ गए थे? कल? जी अंकल, कहाँ गए थे आप?
देखिए ना, बस बार बार यही कहे जा रहे हैं। आपको याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों मैं अचानक सब कुछ भूल सा गया। आप इस जूते को पहचानते हैं? हाँ। ये कीचड़ कहां से लग गया इसमें? ये घास, ये पत्ते? ये कैसे लग गया मेरे जूतों पे? कल आप ये जूते पहनकर कदम्बा के जंगल में गए थे, इसलिए लगा ये कीचड़ आपके जूतों पर। मैं जंगल में गया था? मैं जंगल में क्यों गया था? मुझे क्या मालूम आप वहां क्यों गए थे। आप किसी अनिल नाम के आदमी को जानते हैं? मेरा अच्छा दोस्त है वो। उसकी लाश मिली है कल कदम्बा के जंगल में से। लाश मिली? हाँ। कैसे मर गया वो? सांप के काटने से। सांप के काटने? अरे अरे संभालो, संभालो। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये देखिए। लगता है मुझे भी सांप ने काटा। मुझे बार-बार चक्कर आ रहे हैं। बहुत ही खराब है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, कहीं भी कुछ होना जाए। जल्दी जल्दी। हाँ। इन जूतों में जो खाक लगी है, देखो कदम्बा के जंगल में पाई जाती है क्या नहीं। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका। 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे तुम अब। सर, इनके जूते में घास पत्ते लगे हुए हैं। इनमें से एक तरह का पत्ता है ये वाला। ये सिर्फ कदम्बा के जंगल में ही पाया जाता है, ऐसा लैब वालों ने कहा है। कदम्बा के जंगल? मतलब आप कदम्बा के जंगल में गए थे? सर, अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। शायद रमेश को मालूम होगा। क्यों? रमेश को कैसे मालूम होगा? हैं? और ये रमेश है कौन? मेरा दोस्त है, वो भी कल हमारे साथ था। उसने भी खाना खाया था हमारे साथ। उसका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है? कुछ याद है? हैं? 526951। 26951। रमेश जी से बात कर सकता हूँ? वो तो घर में नहीं है, कल दोपहर से वापस ही नहीं आए हैं। कहाँ गए थे? वो अपने दोस्त अनिल से मिलने गए थे, पता नहीं क्या हो गया, वापस ही नहीं आए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, सॉरी आपको तकलीफ दी। थैंक यू सर। रमेश भी कल से घर वापस नहीं गया है, और वो भी इनके साथ में ही था। कहीं वो भी जंगल में तो नहीं है? अभिजीत, तुम वापस जंगल में जाके देखो और इन्हें भी साथ लेके जाओ। लेके आओ, इधर आइए। कबीर साहब इधर आइए आप। अब जरा याद करने की कोशिश करिए, कल आप यहाँ इस जंगल में आए थे। हमें यहाँ से एक लाश मिली है आपके दोस्त की, याद करिए आप। देखिए, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल हम लोग घर पे खाना खा रहे थे। इस जंगल में हम लोग कैसे पहुंच गए? ये बात हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि खाना खाने के बाद आप यहाँ जंगल में कैसे पहुंच गए? आपके जूतों के नीचे से यहाँ की मिट्टी लगी हुई है, समझे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? शायद ये सांप के जहर की वजह से हुआ होगा। क्या हुआ? क्या बात है? क्या है बात? देखा?
कहाँ पे है? थोड़ा दिखाओ। किस तरह? उसकी आग भी बुझी हुई है। सर, इस आदमी के पेट में भी बियर और खाना है। ये आदमी भी जहर से मरा है सर। देखिए, इसके गर्दन पर भी सांप के काटने का निशान है और आंखें भी वैसे ही सूजी हुई हैं जैसे कि पहले वाले आदमी की थी। सब कुछ वैसा ही है सर, एकदम पहले जैसा। ये तो जादू जैसा हो गया। 3 आदमी एक घर में बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तीनों के तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आके 2 आदमी मर जाते हैं और तीसरा बच जाता है, मगर उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे ये भी याद नहीं कि वो लोग जंगल में पहुंचे कैसे। सर, शायद उस सांप का जहर ऐसा है जिससे कुछ याद नहीं रहता। और एक बात और है सर, तीनों को सांप ने काटा है। एक को काटा मान सकते थे, मगर एक सांप तीनों को काटा, वो लोग भागी क्यों नहीं? एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट है मिस्टर कार्ले, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं वहां पे। वो हमें बताएंगे कि इस सांप के पीछे राज क्या है। वो रहे कार्ले साहब। कार्ले साहब, एसीपी साहब आइए। कार्ले साहब, वो याददाश्त वाली क्या बात है? देखिए सर, जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा कोई जहर नहीं होता जिससे याददाश्त चली जाए। सांप के काटने से आदमी मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ याद ही ना रहे। और दूसरी बात यह है कार्ले साहब कि सांप ने सबको यहाँ पे काटा है, यहाँ पे, गले पे, कॉलर के नीचे। सांप यहाँ पे कैसे काट सकता है? सांप ने काटा गले में और जहर आंख में पहुंच गया, ये कैसे हो गया? देखिए सर, एक सांप होता है जिसका नाम है स्पिटिंग कोबरा। ये अफ्रीका में पाया जाता है। बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक सांप होता है। इसके दांतों में 2 छेद होते हैं जिससे वो जहर फेंकता है। मतलब बिना काटे दूर से जहर फेंक सकता है? दूर से 7-8 फीट से तो आसानी से फेंक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों में फेंकता है, सीधा आंखों में। और उसका निशाना, उसका एम कभी फेल नहीं जाता। आंखों में से जहर अगर जल्दी धोया नहीं गया तो आदमी अंधा हो जाता। मगर दोनों की आंखों में कैसे गया? इस सांप में इतना जहर होता है कि एक साथ 5-6 बार जहर की पिचकारी मार सकता है। अभी जिन्ना ने ये यहाँ कहाँ से आ गए? यही तो है स्पिटिंग कोबरा। अभिजीत, हिलना नहीं, धीरे धीरे उठना, प्लीज, स्लोली। अभिजीत, एक स्पिटिंग कोबरा तो आप लोग देख चुके हैं जिसने अभिजीत की आंखों में जहर फेंका था। यह है दूसरा स्पिटिंग कोबरा। यह भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन ये जहर को पिचकारी की तरह नहीं मारता, यूं फेंक देता है, या यूं कहिए कि थूक देता है। इसके गले के नीचे एक सफेद पट्टा होता है, ये देख रहे हैं आप। अटैक करने के पहले ये जमीन से 1.5-2 फीट ऊपर खड़ा हो जाता है। सर, डॉक्टर ने जल्दी से धो दिया तो बच गया। मुझे ऐसा लगा सर जैसे किसी ने गरम गरम लोहे की रॉड मेरी आंखों में डाल दी। इतनी जली आंखें कि बता नहीं सकता सर। अगर आंखें ना धोते तो शायद मौत हो जाती है। नहीं, मौत तो नहीं होती, पर आप अंधे हो जाते। तो वो 2 लोग जो मरे हैं वो आंखों में जहर जाने से नहीं मरे? नहीं, ये सांप काटता भी है। वो जो गर्दन में काटा है उसकी वजह से वो लोग मरे। इसका मतलब सांप ने पहले जहर फेंका और उसके बाद काटा भी? करेक्ट। मगर सर, दोनों आदमियों के साथ एक ही बात कैसे हो सकती है? जहर फेंका भी और काटा भी? देखिए सर, सांप के पास क्या कोई दूसरा काम नहीं है जो हमेशा काटता रहे या जहर फेंकता रहे? देखिए, सांप तभी काटता है जब उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है, नहीं तो वो भाग जाता है एक आदमी को काटकर। मगर ये अफ्रीका का सांप यहाँ इंडिया में कैसे आ गया? कुछ लोग जानवरों की स्मगलिंग करते हैं,
पकड़े जाते हैं तो फिर हम जानवरों को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। इसी तरह आ गया। हाँ डॉक्टर वाले। अच्छा अच्छा, तो वो लोग सांप के काटने से नहीं मरे, किसी ने मार दिया? इसका मतलब ये खून है ना? हाँ सर, दोनों आदमियों का खून हुआ है। मगर सांप के काटने का निशान तो है ना दोनों के गले पे? हाँ सर, निशान है, लेकिन मौत उससे नहीं हुई है। तो किसी ने आंखों में जहर डाल के मारा है? आंखें सूजी हुई हैं? नहीं सर, आंख में जहर से भी नहीं मरे हैं, तो फिर मर्डर हुआ कैसे? जहर के इंजेक्शन से। मगर बॉडी पे आपको कहीं पे भी इंजेक्शन लगाने का कोई निशान नहीं मिला है। इंजेक्शन वहीं पे लगाया है जहां पर काटने का निशान है। ये देखिए, ये सर देखिए, बीच में छोटा सा निशान है ना? हाँ है तो सही। सर, मैंने जब इन निशानों को ध्यान से देखा तो पता चला ये जलने के निशान हैं। किसी ने दोनों आदमियों को लेजर गन से मारा, जिससे दोनों बेहोश हो गए, और फिर जहर का इंजेक्शन लगाया, है ना? जी सर। और ये आंख में जहर, ये कहां से आया? वो तो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बाद में डाला गया आंख में, जिससे कि लोगों को लगे कि सांप ने काटा है। पर कुबेर कैसे बच गया? उसके गले पे भी तो ये निशान लगे हुए हैं, उसे कुछ नहीं हुआ। खूनी ने उसे क्यों छोड़ दिया? सर, ये सारा चक्कर उसी का है। कुबेर को बुलाओ। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारे दोनों दोस्तों का क्या हाल हो गया है। देखो, नहीं प्लीज मुझे मत दिखाइए फोटो। देखो, दोनों की आंखें कैसे सूजी मोटी हो गई है। देखो मेरी आंखें में देखो, नहीं प्लीज, मेरी आंखें भी ऐसे सूज के लाल होने वाली है। देखा कितनी लाल लाल है? प्लीज आप इन्हें ज्यादा तंग मत कीजिए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं तो आप जवाब दीजिए। देखो, तुम्हें देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम तीन लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हो, और उनमें से दो आदमी तो जंगल में जाके मर जाते हैं, और तुम अपने घर पहुंच जाते हो। हैं? ये कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारे जूतों में मिट्टी लगी हुई है, उसी जंगल की। मतलब तुम भी वहां जंगल में गए थे, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। अच्छा बताओ तुमने खाना कहाँ पे खाया था? हाँ, कहाँ पे खाया था खाना? हाँ, खाया था मैंने खाना। मुझे क्या मालूम, खाना आपने खाया था और आप पूछ मुझसे रहे। देखिए, आप इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बताते थे? तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। खाना कहाँ पे खाया था? खाना एक आग थी वहां पे। आग थी बीच में एक आंख बनी हुई थी। साफ साफ बताओ कहाँ पे है ये आग? एक बड़ी सी पेंटिंग है, उसके बीच में है ये आंख। अरे, ये पेंटिंग तो अनिल के फ्लैट में है। अनिल के फ्लैट में? मतलब तुमने खाना अनिल के घर में खाया? उसके घर में और कोई है? नहीं, उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी। चलो अनिल के घर चलते हैं। अभिजीत, तुम लोग जंगल में जाके रेंजर से बात करो, पता लगाओ कि सांप का जहर कहाँ मिलता है। देखिए सर, यही है वो पेंटिंग जिसके बीच में एक आंख है। कुबेर, क्या यही है वो पेंटिंग? हाँ? यही है वो पेंटिंग? हाँ, यही वो पेंटिंग है। तो इसका मतलब है तुम लोग यहां पे थे। ये बचा हुआ खाना, ये बिखरी हुई खाने की प्लेटें यहां पे थे, यहां पे। तुम लोग यहीं पे थे ना? हाँ? यहीं पे? मैंने कुछ गरम गरम खाया था, जिससे मेरी जीभ जल गई थी। तुमने क्या पिया था? फिर मैंने भी
बियर पी थी। तभी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। कुबेर, तो कहाँ बैठे थे? यहाँ पे या यहाँ पे? हाँ? या यहाँ पे? मैं यहाँ बैठा था। यहाँ? तुम यहाँ बैठे थे? फ्लैट का दरवाजा इस तरफ है और तुम्हारा मुंह इस तरफ है, इस तरफ। सांप का जहर इंजेक्शन से दे के मारा, बड़ा अजीब तरीका है ये खून करने का। पहले उन आदमियों को बेहोश किया लेजर गन से और उसके बाद उनकी आंखों में भी सांप का जहर डाल दिया और बाद में उन लाशों को यहाँ जंगल में लाकर डाल दिया। लाश को गाड़ी से लाए होंगे। हाँ अच्छा, आपके पास जंगल के गेट पे एक रजिस्टर होता है ना? हाँ होता, जिसमें जंगल के अंदर जो भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब का नंबर लिखा होता है। हाँ वो रजिस्टर भी मैं आपको भिजवा देता हूँ। और दूसरी बात, अगर किसी को सांप का जहर चाहिए कहाँ से मिलता है? सांप के मुंह में से? वो हमें भी मालूम है, उसके अलावा कहाँ मिल सकता है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सांपों के ऊपर रिसर्च होती है। वहाँ सांप के जहर से सांपों के जहर को खत्म करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उससे एंटीडोट फॉर वेनम कहते हैं। वो जो सांप किसी को काट लेता है उसको बचाने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वही वाली दवाई? जी हाँ, आप इंस्टीट्यूट में जाकर इंक्वायरी कीजिए। फिर अचानक एक आवाज आई, टिंग टॉन्ग। टिंग टॉन्ग? हाँ, जैसे दरवाजे की डोरबेल की आवाज होती है ना, वैसी। तो दरवाजे से ही आई होगी, है ना? पता नहीं, मेरा मुंह तो इस तरफ था ना। चलो देख लेते हैं। यही आवाज थी। यही आवाज? तो इसका मतलब है जब तुम लोग खाना खा रहे थे तो किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अच्छा, दरवाजा किसने खोला? तुम्हें कुछ याद है? शायद रमेश उठा था दरवाजा खोलने। शायद रमेश ने दरवाजा खोला। जब रमेश दरवाजा खोलने के लिए गया तब अनिल कहां पे था? अनिल। हाँ, अनिल। शायद अनिल। हाँ, अनिल बाथरूम में गया था। हुआ क्या है यहां पे? लगता है कुछ हाथापाई हुई है, कुछ स्ट्रगल हुआ है। तुम्हें कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? प्रेडिक्स? यस सर। जरा बस देना ना। ये शैम्पू नहीं, कुछ और ही है। सुधाकर सर। ये जमीन पे जो गिरा हुआ है उसे उठा लो। प्रेडिक्स, दरवाजे के बाहर जो घंटी लगी हुई है उसके ऊपर से उंगली के निशान उठा लो। ये अनिल का घर है। बाथरूम यहां पे है और अनिल बाथरूम में था। कुबेर यहां बैठा था, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ, और दरवाजा कुबेर के पीछे था, पीछे। जब दरवाजे की घंटी बजी तो रमेश ने दरवाजा खोला। अब दरवाजे पे कोई था, उसने लेजर गन से रमेश को बेहोश किया, फिर उसने कुबेर को बेहोश किया और फिर वो भागते बाथरूम में आया। बाथरूम में अनिल के साथ उसकी लड़ाई हुई, मगर अनिल भी हार गया। बाद में अनिल और रमेश को इस आदमी ने सांप का जहर दे दिया। मगर सर कुबेर बच गया, वो सिर्फ बेहोश हुआ। मारने वाले ने कुबेर को क्यों छोड़ दिया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा सर। एक बात और है सर कि जब रमेश बेहोश होकर जमीन पे गिरा होगा तो धड़ाम से आवाज आई होगी, तभी कुबेर ने पीछे मुड़ के जरूर देखा होगा कि खूनी कौन है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो हियर। हाँ?
बाजार से घर वापस आए तो देखा कि ये यहाँ मरे पड़े हैं। मुझे सब कुछ याद है। मुझे सब कुछ याद मैंने है। ही रमेश और अनिल को मैंने मारा ही है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं पकड़ा ही जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने आप को मार रहा हूँ। आशा है मेरी पत्नी मुझे माफ करे। जब से ये अनिल के घर से आए थे तब से इनका मूड बहुत खराब था। सर ये गन चेक कर सकते हैं? हाँ, और इनके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। इतनी ड्रामेबाजी कर रहा था कि कुछ याद नहीं आ रहा। अब अचानक सब कैसे याद आ गया? उसे सब याद था सर, उसे पहले से सब कुछ याद था। देखो, अगर वो एक्टिंग कर रहा था तो मानना पड़ेगा कि वो एक जबरदस्त एक्टर था। उसने ऐसी एक्टिंग करी है कि नसीरुद्दीन शाह को भी पीछे छोड़ दिया है। तुमने देखी नसीर साहब की एक्टिंग? हाँ थोड़ी बहुत देखिए सर। जबरदस्त एक्टर। खैर, मैं कह रहा था कि अगर कुबेर ने उन दोनों आदमियों को मारा है तो उन दोनों लाशों को जंगल में ले जाके फेंकना एक आदमी के बस की बात नहीं है। नो, मतलब सर कोई और आदमी भी मिला हुआ है? हाँ, एक और आदमी भी है जिसे हमें पकड़ना है। सर, अनिल के बाथरूम में से हल्के पीले रंग का जो लिक्विड मिला था वो सांप का जहर है। सुमित जी, हमें पता चला है कि आपके यहाँ जहर पर रिसर्च होती है। जी बिल्कुल ठीक। और हमें यह भी पता चला है कि आपके यहाँ सांप का जहर भी आता है। जी बिल्कुल ठीक। देखिए सर, सांपों का सारा जहर पहले सांपों के इंस्टीट्यूट में निकाला जाता है और वहां से 5-6 जगह भेजा जाता है, जिनमें से एक हम। अभी पिछले हफ्ते आपके पास सांप का जहर आया था? हाँ, कहाँ है वो? वो तो थोड़ा सा आया था, बस 10 ग्राम। नहीं, वो जहर है कहाँ? वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, 3 एक्सपेरिमेंट्स किए और सारा खत्म हो गया। वैसे मैं इंस्टीट्यूट फोन करने ही वाला था और भेजने के लिए। आप फोन रखिए प्लीज। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों? आपके हाथों की उंगलियों के निशान लेने के लिए। चलिए प्लीज अपना हाथ इस ग्लास के ऊपर लगाइए, आहिस्ता से। ग्लास के ऊपर हाथ रखिए प्लीज। क्या होगा? कुछ नहीं, आपकी उंगलियों के निशान इस कंप्यूटर में आ जाएंगे। आप मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों दूं अपनी उंगलियों के निशान? ये इन्वेस्टिगेशन है, समझे? 3 लोग मारे जा चुके हैं। मामला बहुत सीरियस है, चुपचाप हाथ रखो। अरे, अगर मेरे हाथ के निशान मैच नहीं हुए तब क्या होगा? तब और अगर मैच हो गए तो तब क्या होगा? चलिए रखो हाथ, चलो। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। अनिल के घर की डोरबेल के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो आपके लिए। सर, कुबेर के घाव में से निकले खून को जब मैंने टेस्ट करके देखा तो उसमें नींद की दवाई मिली। तो मेरे दिमाग में बिजली कौन गई कि हो ना हो जब कुबेर को गोली लगी शायद वो होश में नहीं था। मगर गोली उसी गन में से चली थी ना जो इसके हाथ में थी। हाँ, उसी में से चली है और गन कुबेर के हाथ में ही थी। एक बेहोश आदमी कैसे गन चला सकता है? चला सकता है सर, ये देखिए, ये देखिए। मान लीजिए ये कुबेर का हाथ है। अब कुबेर की उंगली के ऊपर उंगली रखकर किसी ने ट्रिगर दबाया है, ऐसे। ये हवा में तीर चला रही हो या? नहीं सर, ये हवा में तीर नहीं है सर, जमीन पर है और एकदम टारगेट पे है। जरा कुबेर की उंगली देखिए आप, देखिए। देखा सर, फिंगरप्रिंट है, खूनी की उंगली का निशान। शाबाश डॉक्टर वाले, वेरी गुड वर्क। एंड सर, नॉट ओनली दैट, ये उंगली का निशान अनिल के घर के डोरबेल पर लगी उंगली के निशान से एकदम मिलता है सर, सेम डिट्टो। ये है कुबेर की उंगली का निशान, ये है डोरबेल पर मिला उंगली का निशान, सेम है सर।
मतलब जो आदमी अनिल के घर में आया और जिसने अनिल और रमेश को मारा, उसी ने कुबेर को भी मारा। अब क्या काम था? माफ कीजिए, हम लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान दिख रही हैं। जी, वो मेरा तो घर ही उजड़ गया। अब तो दिन रात यही सोचती हूँ कि क्या करूं। वैसे घर में अभी कोई और भी है? घर में? जी नहीं, घर में तो कोई भी नहीं है। जा, सर, अंदर जाके देखो, देखो कोई और भी है क्या। मतलब मेरे घर में? रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। जाने दीजिए उन्हें। मैडम प्लीज। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मैडम प्लीज हटिए। जाने दीजिए। एक तो मेरे पति की मौत हो गई है, आप लोग अब तक ये तो पता नहीं लगा पाए कि उनकी मौत कैसे हुई। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। जया को किसी ने मारा? मैं देखता हूँ। हाँ। क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? आ रहा हो। चलो बाहर आओ। चलो। What a surprise! ये क्या बदतमीजी है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। What nonsense! तो फिर तुम इस घर में कर क्या रहे हो? हाँ? क्यों? इस घर में आना कोई गुनाह है क्या? मेरा और इनका अफेयर चल रहा है। मैं इनके बिना रह नहीं सकता। अनिल और रमेश को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो मेरे पति को बताने वाले थे। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वो मुझे छोड़ देते और फिर ये घर, ये पैसा, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाता। मैंने इनसे कहा कि हम अनिल और रमेश को मार देते। अगर वो मर ही जाएंगे तो बताएंगे कैसे? मगर कुबेर जब सीआईडी ब्यूरो से वापस आया तो उसे सब याद आ गया। इनसे 50 बातें पूछने लगा, इसलिए उसे भी मार डाला। हम तो आप लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा नहीं सकते, मगर आप लोगों को फांसी की सजा होगी। क्या गोली मारी? नहीं सर, चाकू मारा है। चाकू मारा है? कपड़े भी नहीं है शरीर पे, कहीं ये भिखारी विखारी तो नहीं? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है। शक्ल से तो किसी अच्छे घर का लगता है सर। तो किसी ने इसे चाकू मार के लूटा है और कपड़े लेके भाग गया। सर ये देखिए, यहाँ कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, पतले पतले हैं और थोड़े से। ऐसा लगता है ये इसके घड़ी के होंगे या तो फिर खूनी के घड़ी। मतलब चाकू लगने के बाद भी इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। सर ये देखिए, ये घड़ी के कांच का जो एज है वो स्ट्रेट है सर। लगता है घड़ी रेक्टेंगुलर हो, गोल नहीं है। हाँ, 10% चांसेस है ये पता चल सकता है कि ये घड़ी कौन सी है। सर हमने इसके बॉडी को हाथ में लगाया क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है सर। यहाँ इसका चेहरा देखिए सर। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सर जब से हम लोग यहाँ आए हैं इसका चेहरा खराब होता जा रहा है, जैसे किसी ने एसिड डाल दिया उसके चेहरे पर। ये तो गल रहा है। जी सर, पीठ पे चाकू लगने से फेस खराब कैसे हो सकता है? सर हाँ सुधाकर। सर आसपास की जगह चेक कर रहा था तो एक कपड़े मिले झाड़ियों में।
जेल के कपड़े? यह पास में सेंट्रल जेल है। कहीं जेल से कोई भाग तो नहीं गया? हाँ सर, शायद वो इसके कपड़े पहन के भाग गया और अपने यहाँ फेंक गया। हमें तो ये बात बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे जेल से एक आदमी भाग गया। गार्ड ने गोली तो मारी थी, फिर भी भाग गया। हाँ, कौन हो? एक बहुत ही खतरनाक आदमी है सर, पेशेवर खूनी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। पैसे लेके किसी का भी खून कर सकता है। 5 खून किया उसने, लाइफ सेंटेंस हुआ था उसे। अब क्या हो? वही तो सोच रहे हैं, अब क्या करें। ज्यादा जोर से हल्ला मचाएंगे तो पब्लिक में दहशत फैल जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। ये निकाली मैंने फाइल। ठीक है, कैसा दिखता है? तो कालिया नाम है उसका? जी हाँ, वैसे दिखने में तो इतना काला नहीं है, न जाने क्यों उसका नाम कालिया पड़ गया। खुद तो भाग गया, हमें फंसा गया। अब मेरा तो ट्रांसफर हुआ ही समझो। ये कपड़े उसी के हैं? हाँ, ये उसी के कपड़े। आपको कहाँ मिले? उसने एक आदमी को मार दिया है। मार दिया? इतनी जल्दी? हाँ, और उसके कपड़े लेके भाग गया और ये छोड़ गया। हेलो, हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सेंट्रल जेल से। यहाँ से कालिया नाम का एक खूनी जो आजीवन कारावास भुगत रहा था भाग गया है। केस नंबर है PS/22-46/HC-120। हाँ, उसने जेल से थोड़ी दूर पे एक आदमी को चाकू से मारा है। सर, ये आदमी कौन है? कुछ पता चला आपको? नहीं, ना तो ये कोई क्रिमिनल है और ना ही किसी ने अभी तक ये रिपोर्ट लिखाई है कि भाई हमारा कोई रिश्तेदार खो गया है। अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये आदमी है कौन। सर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये पता लगाना ही होगा कि आदमी कौन है। क्यों? इसके मुंह की खाल गल के गिर रही है इसलिए? सर, मैं बच गई। मैंने जैसे ही इस मरे हुए आदमी का मुंह देखा तो मैं समझ गई कि कुछ दाल में काला है। मैंने फौरन ये मास्क वगैरह पहन लिया और इसे अंदर बंद कर दिया। एक मरे हुए आदमी से इतना डर? हाँ, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज इसकी जगह मैं लेटी हुई होती और मेरा चेहरा भी गल के गिर गया होता। सर, इसका मुंह एसिड से नहीं जला है, इससे एक वायरस लग गया है। जैसे सार्स का वायरस होता है ना, वैसा। वायरस? सुधाकर, अब जरा ये मोटर ऑन कीजिए। जब मैंने इसका खून टेस्ट किया तो उसमें एक नए किस्म का वायरस निकला। सर, इस आदमी की मौत वायरस से हुई है। इसे जो चाकू का घाव लगा हुआ है उससे मौत नहीं हुई। ये कैसा वायरस है जिससे मुंह गल जाता है? किसी ने ऐसे हाथ तो नहीं लगाया ना, वरना वो भी गया समझो। नहीं, हमने तो ग्लव्स पहने हुए थे। बहुत संभाल के काम करना होगा अगर ऊपर नहीं जाना है तो। दिस वायरस इज कंटेजियस। हाथ लगाने से फैल जाएगा, पास में आने से फैल जाएगा। सर, कालिया ने इसे मारा है, इसके कपड़े पहन लिए, तो फिर तो कालिया भी ये वायरस लेके घूम रहा है। सर, खुद तो मरेगा ही और लोगों को भी मरवाएगा। हाँ सर, उसे रोकना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना आपसे कि कालिया यहाँ नहीं आया है, और भी पुलिस वाले आए थे, मैंने उन्हें भी यही बताया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि कालिया जेल से भाग गया है। देखिए, हम जेल से भागने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके पति की जान बचाने के लिए आए हैं। पुलिस क्यों जान बचाने लगी है खूनी की? वो तो उसे देखते ही गोली मार देंगे। नहीं, अगर कालिया मिल गया तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल? जी हाँ। हॉस्पिटल क्यों? क्या किसी ने उसे गोली मार दी? नहीं, उसे एक तरह की बीमारी लग गई है। उसे एक वायरस चिपक गया है जिससे उसकी मौत होने वाली है। मौत होने वाली है? हाँ। हे भगवान, एक तो तूने उसे पहले ही जेल भेज दिया और अब ये बीमारी लगा दी। मैं तो उसके इंतजार में बैठी थी। देखिए, रोना धोना बंद कीजिए प्लीज। क्यों बंद करूं? तुम्हारा पति जेल में होता तब तुम्हें पता चलता। हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर आपको कुछ मालूम है तो बताइए वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर देर हो गई तो उसका मुंह गल के गिर जाएगा, समझी? मुंह गल के गिर जाएगा? हाँ, ऐसे ही सारा शरीर गल जाएगा। देखिए, प्लीज बताइए कहाँ है वो? बताइए प्लीज।
कल उसने मुझे फोन किया था, तब तो उसने मुझे इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसने फोन किया था? क्या क्या कहा उसने? उसने कहा कि पुलिस उसके पीछे है और वो किसी से मिलने कोना बार जाएगा। देख, मैं कुछ पूछूंगा, उसका जवाब सच सच देना, वरना यहीं पे उल्टा लटका दूंगा, समझे? पर ये देख, हम लोग सीआईडी से हैं। अब अपनी ये साफ सुथरी चोंच खोलने के लिए तैयार हो जा। मगर चुपचाप सुन। एक कालिया नाम के आदमी के घर से हमें ये पता चला है कि कालिया कल यहाँ आने वाला था। कालिया? कालिया कल यहाँ आया था कि नहीं? हाँ? जानता है ना कालिया को? हाँ? हाँ, कालिया कल। और कालिया मगन भाई से बात कर रहा है और मगन भाई यहाँ बैठे। ये मगन भाई कौन है? यहाँ बाहर कोने में उसका ऑफिस है, सामान गिरवी रखकर पैसे उधार देता है। मगन भाई है यहाँ पे? जी मगन भाई? हाँ मगन भाई। मालिक तो आज काम पे नहीं आया। आप मुझे बताइए क्या बेचना है? सारा काम मैं ही तो करता हूँ। तुम ही करते हो? हमें मगन भाई से ही बात करनी है, हम लोग सीआईडी से हैं। अब बताओ क्या खरीदेगा? मालिक की तो तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है? घर पे। मगन भाई, मगन भाई, ये क्या हो गया आपको? ये आपकी चेहरे को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। मगन भाई, मगन भाई, आपकी तबीयत बहुत खराब है मगन। ठीक है, तुम जाओ जाओ। मगन भाई, कालिया कल बार में आपसे क्या बात कर रहा था? कालिया ने मुझे एक हाथ की घड़ी दी और सोने की एक अंगूठी दी थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर कहाँ गया वो कुछ मालूम है आपको? नहीं नहीं। तबीयत बहुत खराब है, लगता वही है। सर, एक मनी लेंडर मिला है, मगन भाई। इसने कालिया को पैसे दिए हैं सर। इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, तबीयत बहुत खराब है और चेहरा भी बड़ा अजीब सा हो गया सर। और सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लगता है ये ओह नो सर, इसका भी चेहरा मेल्ट हो रहा है सर, पिघल रहा है सर। डॉक्टर वागले ने मगन भाई की बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि क्या पता चला? एक बुरी खबर है सर। वही वायरस? हाँ सर, मगन भाई भी उसी वायरस से मरा है। कालिया मगन भाई से मिला और मगन भाई को वायरस लग गया। इसका मतलब है सर कालिया को भी ये वायरस लगा हुआ है। मगर जेल में तो वो ठीक था। सर जेल से भागने के बाद उसे वो आदमी मिला जिसे उसने मार दिया और उस आदमी से कालिया को वायरस लग गया। मगर सर उस आदमी को वायरस कहाँ से लगा? जहां पे वो काम करता होगा वहां से लगा होगा। देखो, जिस जगह पे उसकी लाश हुई वहां आसपास पूछताछ शुरू करो। आसपास के सारे ऑफिसेज में पूछताछ करो। मरे हुए आदमी का फोटो दिखाओ। क्या हो गया? तुम चिल्लाए क्यों? क्या बात है? कौन है आप लोग? सर दिनेश। दिनेश मिल गया? हाँ। कहाँ है वो? ये रहा। हाँ, दिनेश की बात हो गई। ओह, वो यही काम करता था? हाँ, दिनेश यहाँ काम करता था। किसी मरे हुए इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, मगर मेरे दिल में इतना गुस्सा भरा उस इंसान के लिए कि मैं सच बोल के ही रहूंगा। दिनेश एक चोर था। चोर। क्या चुराया उसने? मौत चुराई है। मौत। मैंने लाखों रुपए लगा के ये रिसर्च लैब बनाई है। मैं अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट ढूंढ के लाता हूँ यहाँ काम करने के लिए। हम लोग रिसर्च करते हैं, तरह तरह की बीमारियां ढूंढते हैं। तो दिनेश एक साइंटिस्ट था? हाँ, अच्छा, ब्रिलियंट, तेज दिमाग वाला, मगर चोर निकला। उसने एक ऐसा वायरस ढूंढ निकाला था जो बहुत ही खतरनाक है। उसके बारे में दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है। अगर हम लोग उसे किसी दवाई बनाने वाली कंपनी को बेच देते तो करोड़ों रुपया मिलते, करोड़ों।
मगर ये आदमी उस वायरस को लेके भाग गया। शायद किसी को बेचने वाला था। ये वायरस लेके कैसे जाते हैं? हाथ में या हाथ में कैसे लेके जाएंगे सर? ये दिखता नहीं है आंख से, इतना छोटा सा होता है। इसको प्लेटिनम की बोतल में एकदम टाइट बंद करके लेके जाते हैं। मगर लाश के आसपास तो कोई बोतल नहीं मिली है। नहीं मिली है? मर गए, सब मारे जाएंगे। इस वायरस से बचने के लिए कोई दवाई है? मुझे तो नहीं मालूम है, एक साइंटिस्ट ही बता सकता है। कोई है जिसे आप जानते हैं? हाँ, एक लड़की है, इंग्लैंड से आई। वहाँ पे वो ऐसे ही वायरस पे रिसर्च कर रही है। वो आपके यहाँ काम करती है? मैंने बुलाया था उसे, लेकिन यहाँ आने से पहले ही उसे दूसरा काम मिल गया। उसका नाम तो बताओ। डॉक्टर नियति प्रधान। डॉक्टर प्रधान, आपने हमें बताया नहीं था कि आप किसी वायरस पर रिसर्च कर रही थी इंग्लैंड में? सर, मैंने आपसे बताया था कि मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो फिर फोरेंसिक साइंस की डिग्री क्यों ली? क्योंकि फोरेंसिक्स में हर रोज नई नई चीजें देखने को मिलती हैं और रोज नए नए लोग मिलते हैं। ठीक है, जिस वायरस पर आप रिसर्च कर रही थी, क्या वो यही वायरस था जिससे मौत हो रही है? हाँ सर, मगर ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इट्स अ म्यूटेंट स्ट्रेन। इसका कोई तो इलाज होगा। नहीं सर। इस वायरस की भी कोई वैक्सीन होगी? सर, एक डॉक्टर ने एड्स की बीमारी के लिए डेप्टोनैटलिंग डबल प्लस नाम की एक वैक्सीन को लगाकर देखा था। ये देखिए, एड्स पर तो इसका कोई असर हुआ नहीं, मगर हमें ये पता चल गया है कि इस वायरस पर ये दवाई काम कर गई है। तो फिर लगाओ ये मेडिसिन। नहीं सर, इस दवाई के अभी ठीक से टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर हमने ये दवाई किसी पेशेंट को लगा दी और अगर पेशेंट के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम सब मारे जाएंगे सर, सीधा जेल जाएंगे। नो? एसीपी प्रद्युमन कहाँ पे? ठीक है, एक कांस्टेबल को खड़ा करो वहां पे, मगर बॉडी से जरा दूर खड़े रहने के लिए कहो। ओके? कोई भी बॉडी के पास नहीं जाना चाहिए, समझे? कोई भी बॉडी के पास मत जाना, नहीं तो मारा जाएगा। वैसा ही कुछ लगता है। वही है? वही है सर, वही वायरस। इस बॉडी को बहुत संभाल के उठाना पड़ेगा। मगर इसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते। बॉडी यहाँ पड़ी रहेगी तो 50 लोगों को लगेगा ये वायरस। लेकिन इसको हाथ लगाना भी खतरनाक है। रबर के ग्लव्स पहन और बाद में ग्लव्स को जला देना। कालिया इस आदमी को मिला था, जरूर मिला था। सांस की बीमारी भी इसी तरह फटाफट फैल गई। एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगता ही गया था वो वायरस। मगर रोका कैसे था उस बीमारी को सर? ऐसे ही, जिसे जिसे बीमारी लगी उसे हॉस्पिटल के एक कमरे में बंद कर दिया गया 15 दिन तक। मगर सर, अगर कालिया ये बीमारी फैला रहा है और कालिया की वजह से लोग मर रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं मर रहा है? सर, मेरी जेलर से बात हुई थी फोन पे। उन्होंने बताया कि कालिया जेल के हॉस्पिटल में से भागा। उसे जबरदस्त सर्दी और जुकाम हो गया था, तो हॉस्पिटल में उसे एंटीबायोटिक्स लगाए जा रहे थे। तो एंटीबायोटिक्स की वजह से उसकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है? जी सर, उसके शरीर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन वायरस तो निकला ही जा रहा है ना शरीर में से, जो दूसरों को लग रहा है। सर, किसी भी हालत में कालिया को रोकना ही पड़ेगा। पहले वो मिलना तो चाहिए, तभी उसे रोक सकते हैं। वो मिल जाएगा तो उसे डॉक्टर प्रधान वाली वैक्सीन लगा दो। हाथ मत लगाओ, कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। लगता है ये भी वही वायरस। सुधाकर, क्या लगता है? 3 मौत हो चुकी है एसीपी साहब। सच हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। और कभी कभी तो जो होना है वो होकर ही रहता है। एक छोटा सा लेक्चर दे दिया, हो गया काम? धो लिया हाथ? मुसीबत से निकलने का सबसे आसान तरीका है ये। इसे बचाने का रास्ता ढूंढो। इस वायरस से लड़ने का कोई तरीका नहीं है एसीपी साहब। अगर कोई उम्मीद है तो वो वैक्सीन जो डॉक्टर प्रधान के पास है। डॉक्टर प्रधान, आइए प्लीज। आप कुछ कर सकती हैं? देखिए, इसकी हालत तो बहुत खराब है, आखिरी स्टेज। प्लीज ऐसा मत कहिए। डॉक्टर प्रधान, आपके पास ये वैक्सीन है ना? हाँ, वैक्सीन है मेरे पास, मगर मैं लगाऊंगी नहीं। क्यों? कहीं वैक्सीन लगाते ही ये मर ना जाए। और नहीं लगाई तो ये वैसे ही मर जाएगा। वैसे शायद ये बच भी जाए। मैं आपको ऑर्डर करता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ लगाओ। एसीपी सर, ये वैक्सीन जब पहली बार बनी थी, ये हमने 5 गिनी पिग्स को लगाई थी। वैक्सीन लगाओ। और उन 5 गिनी पिग्स में से 4 पिग्स मर गए थे सर। इसका चेहरा पिघल रहा है, इंजेक्शन लगाओ। नहीं। नहीं?
आप उन पर गोली चलाएंगे? हाँ। एसीपी साहब, मैंने सुना है कि एक बार आपने अपने बेटे पर भी गोली चलाई थी। अब दूसरी गोली तुम्हारे सिर में होगी। ऑब्जेक्शन। आप सब लोग विटनेस हैं कि मैं ये इंजेक्शन एसीपी सर के दबाव में आकर लगा रही हूँ। इस इंजेक्शन के लगने से जो कुछ भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हेल्प मी। आपको मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी। पानी दे दिया साहब। और जरा इधर आना। चलो ये साहब बोलो। वो एक टेबल वाला दिख रहा है नंबर पे? हाँ सर दिख रहा है ना? इतना खास क्यों रहा है वो? बहुत बीमार लग रहा है मुझे तो। मुझे सैंडविच तो पूरा खा गया। इस होटल में बीमारी फैला के जाएगा क्या? अभी देखता हूँ। हाँ भाई हो गया। कुछ और चाहिए खाने को? इधर फालतू में नहीं बैठने का, समझे क्या? तुम्हें मालूम है बस नंबर 32 कहाँ से जाती है? यहाँ से बाहर निकलोगे ना 100 कदम पर बस स्टॉप है, वहीं से मिलेगी। मैं बिल लेके आता हूँ। साहब उसका बिल बना दो। मौसम के पसीने छूट रहे हैं और ये भाई साहब टोपी और कंबल लेकर बैठा हुआ है। समझता क्या है? कश्मीर में आया है क्या? साहब उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा है। ये ले बिल और जल्दी से भगा यहाँ से। तो भाई 20 रुपए जल्दी निकालो। मुझे तो ये पहले से ठीक लग रहा है। चेहरे का बाकी कोई भी हिस्सा पिघला नहीं है। हाँ सर, शरीर भी ठीक ठाक है। लगता है सर डॉक्टर प्रधान की वैक्सीन काम कर गई है, इसलिए सिर्फ मुंह ही पिघला हुआ है। ये वायरस पहले मुंह पे अटैक करता है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी को खा जाता है। मगर मगन भाई तो हमारे देखते देखते मर गया। जैसे ही मुंह मेल्ट होना शुरू हुआ वैसे ही मर गया। और वो दिनेश, उसका मुंह भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया था ना। जरा फोटो दिखाओ। सर इसकी तो बॉडी भी गलने लगी थी। मगर सर मैं तो मगन भाई के बिल्कुल पास में खड़ा था और मेरे तो मुंह पे कोई कपड़ा भी नहीं था, तो फिर मुझे क्यों नहीं लगा ये वायरस? ये सार्स के वायरस जैसा है, किसी को लग गया तो किसी को नहीं लगा। किसी की बॉडी सह जाती है तो कोई फौरन बीमार हो जाता है। सुधाकर के हाथ पे एक कट लगा हुआ है। ये कब से है इसके हाथ पर? यहाँ उंगली पे है। ये तो ऑफिस में लगा था, इसे ब्लेड लगा था, ये एक पैकेट खोल रहा था। इस कट से गया वायरस अंदर। क्या इसने मगन भाई को हाथ लगाया था? ओह, मेरे ख्याल से जब मगन भाई मर गया तो ये उसे हिला के देख रहा था कि वाकई में मरा है कि नहीं। सर, नंदू के होटल से फोन आया। कालिया के बारे में कुछ बोल रहा है। क्या? कुछ बता नहीं रहा है सर, फौरन बुलाया है। बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है कि प्लेट में कान मिला है। कहाँ है? सर वहाँ है सर। सर कान गिर गया है, मतलब कालिया बहुत बुरी हालत में है। अभी एक कान गिरा है, फिर दूसरा गिरेगा। और जहां जहां वो जाएगा ये बीमारी फैलाता जाएगा।
किसी ने प्लेट को हाथ तो नहीं लगाया? मैंने लगाया। साहब ये बेहोश होकर गिर गया था तो मैंने प्लेट उठा के रख दी साहब। डॉक्टर वागले, इन दोनों को जल्दी से वैक्सीन लगा। सर हमें कुछ हो गया सर। डरो मत, डरो मत। डॉक्टर वागले, जल्दी से इंजेक्शन लगा। सर उसकी तबीयत बहुत खराब थी सर, बहुत खांस रहा था, उसका मुंह काला काला हो गया है सर। उसका क्या शर्ट ऊपर कर। क्या यही था वो? ये चिल्लाया ना वो आदमी उठ के भाग गए साहब। किसी ने देखा उसे किस तरफ गया हो? इस तरफ गया या इस तरफ? सर इस तरफ गया सर। बस नंबर 32 के बारे में पूछ रहा था। बस नंबर 32? क्या पूछ रहा? कि बस नंबर 32 कहाँ से मिलेगी? तो मैंने बताया इधर बाजू में बस स्टॉप है, वहीं से मिलेगी। कहाँ बाजू में? कहाँ? बस इस तरफ लेफ्ट में 100 कदम दूर। दया, दया, ये लगता है बस नंबर 32 का स्टॉप है। गाड़ी रोको और जरा लोगों से पूछो उनको 32 नंबर की बस आने वाली है क्या? बॉस, ये बस नंबर 32 यहाँ कितने बजे आती है इस स्टॉप पे? बस नंबर 32? हाँ 32। बस नंबर 32 तो निकल गई साहब। चली गई? कब गई? यही करीब 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले? मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर को फोन करता, नहीं पाटनकर को फोन करता हूँ। वो इस एरिया का मैनेजर है, उसे मालूम होगा कौन सी बस कहाँ पे है। सर अगर वो मैसेज भेज के उस बस को रोक दे तो हम कम से कम ये तो देख सकते हैं कि कालिया उस बस में है भी कि नहीं। और अगर हुआ तो? अगर हुआ तो पहले उन लोगों को बचाना पड़ेगा जो उस बस में बैठे हुए हैं। कहीं उन्हें भी वो वायरस लग गया तो सारे मारे जाएंगे सर। बस सर्विस हेडक्वार्टर, कौन बोलता है? हाँ पाटनकर, पाटनकर में एसीपी प्रद्युमन बोलते है। देखो करीब 20 मिनट पहले पीपल मार्ग से बस नंबर 32 निकली है। हाँ बस नंबर 32, उसे रोको। उसमें से कोई उतरना नहीं चाहिए, कोई चढ़ना नहीं चाहिए। ये मैं कैसे कर सकता हूं सर? हमारे ड्राइवर के पास वायरलेस नहीं होता है सर। ड्राइवर एक बार डिपो से निकल गया तो निकल गया। देखो मुझे कहानी मत सुनाओ, उस बस को रोको मतलब रोको। मैं कैसे रोकूं सर? मैं कोई भगवान हूं? आपसे रुक सकती है तो आप ही रोक लो। अच्छा ठीक है, हम ही कोशिश करते हैं, मगर ये तो बता सकते हो कि वो बस अब कहां पहुंची होगी? हाँ बताता हूं सर। बीस मिनट पहले कहां से निकली सर? पीपल मार्ग से। पीपल मार्ग 20 मिनट में सोना मार्केट पहुंचेगी। कितनी देर में? बस अगर टाइम पे चल रही है तो और 7 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। 7 मिनट में? ओके थैंक्स। दया, 7 मिनट में हम सोना मार्केट पहुंच सकते हैं? हाँ सर, 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। ग्रेट, जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी, 32 नंबर की बस यहाँ से गई है क्या? नहीं सर, अभी तक आई नहीं है। आज लेट हो गई। 10 मिनट पहले आ जानी चाहिए थी। वैसे 32 नंबर कभी लेट नहीं होती। वो ड्राइवर भी अच्छा है, पता नहीं। ड्राइवर तो अच्छा है मगर वो बस है कहाँ? 32 नंबर का एक एक बस स्टॉप देखते हुए आ रहे हैं, मगर रास्ते में किधर भी नहीं मिली। सर बस रास्ते में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं पहुंची। तो सर फिर वो 32 नंबर की बस गई कहाँ? मैं पाटनपुर को फिर से फोन करता हूँ, शायद इस बार वो कुछ मदद करे। पिछली बार तो उसने कुछ नहीं किया। हाँ पाटनकर, हमें फिर से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। यार 32 नंबर का रूट हमने पूरी तरह से छान मारा है, मगर नहीं, हम यहाँ सोना मार्केट तक पहुंच गए हैं, मगर वो बस कहीं भी नहीं मिली। वो अब कहाँ होगी? क्या बस को हॉस्पिटल ले गए? कौन से? म्युनिसिपल हॉस्पिटल? मगर क्यों? किसकी तबीयत खराब हो गई? कौन था वो? पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चलो या। बस में कोई आदमी बहुत बीमार हुआ है। सर और कौन हो सकता है सर? वो कालिया ही होगा। तुम्हें कंडक्टर हो क्या 32 नंबर बस के? हाँ सर। कौन बीमार हो गया बस में जो यहाँ तक आना पड़ा? मालूम नहीं सर। अरे हुआ क्या, जल्दी बताओ। समझ में नहीं आ रहा साहब क्या हुआ उसे। मैं टिकट काटते काटते पीछे की तरफ गया तो देखा कि एकदम पीछे की सीट पे एक आदमी कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। इतनी गर्मी में कंबल, और उसने टोपी भी पहनी हुई थी। उसका पूरा मुंह ढका हुआ था साहब। फिर उसकी आंखें बंद थी, मुझे लगा वो सो रहा है। मैंने 4-5 बार टिकट किया तो भी वो उठा नहीं। फिर अचानक वो खांसने लगा, उसकी खांसी रुकी ही नहीं और वो खांसते खांसते बेहोश हो गया। हाँ सर। सर ये कालिया ही है। हाँ लगता है।
आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो अचानक इतनी जोर से चिल्लाने लगा और एकदम पागल जैसा हो गया। तुमने इंजेक्शन लगाया क्यों नहीं? सर मैं उसे इंजेक्शन लगा रही थी, लेकिन उसने मेरे हाथ पे इतनी जोर से मारा कि इंजेक्शन जमीन पे जा गिरा, और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी, उसने मुझे धक्का दिया और वो भाग गया। सर चुप कर, नहीं तो जान से मार दूंगा। साहब हमने सोचा बिना बात के सारे पैसेंजर घबरा जाएंगे, इसलिए बस को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गए। पर वो है कहाँ? इधर ही हॉस्पिटल में। तुमने उसे हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं नहीं सर, हमने नहीं लगाया, लेकिन 2 और बॉयज ने लगाया। और बॉयज ने लगाया? हाँ हाँ। और डॉक्टर ने कहा कि मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, फिर तुम लोग इसे वापस लेकर जाना। है कहाँ वो? इधर 15 नंबर में है सर। तुम्हें दरवाजा बंद कर देना था। सर वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सर देखिए उसने यहाँ पे क्या किया है। सर सर मैं उसके पीछे कॉरिडोर में भी भागी, लेकिन वो सबको धक्का देके भाग गया। क्या हुआ? हमारा एक पेशेंट भाग गया। भाग गया? हाँ। वो पीछे के दरवाजे से भाग गया है। अच्छा। सड़क पर भाग गया है शायद, हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी नहीं है। कालिया कहाँ है? कौन कालिया? कालिया मालूम नहीं? ये है कालिया। जरा मैं देखूं तो। हाँ यही आदमी है जो भागा यहाँ से। यही वो आदमी है जो ऐसे भागा है? हाँ यही है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। कालिया को एक वायरस चिपक गया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। अब कालिया को ढूंढेंगे कैसे? सर कालिया बिना बात के तो उस बस में नहीं बैठा होगा। शहर में हजारों बसें चल रही हैं सर, उन सबको छोड़कर कालिया बस नंबर 32 में क्यों बैठा हुआ? ये बस नंबर 32 में क्यों बैठा हुआ था? कहाँ जा रहा होगा? पूरा रूट चेक करो मैं। सर जितने भी लोग बस में बैठे थे उन्हें भी वायरस लग गया होगा। ये जहां जहां जाएगा वहां वहां लोग मरेंगे। सर इस शहर में बसों में ट्रेन में लोग ठूस ठूस के भरे होते हैं। अब बाजू में जो आदमी बैठा है उसे क्या बीमारी है ये कैसे समझेगा लोग? सर सुधाकर की हालत वैसे ही है, ज्यादा सुधरी नहीं है। बस इन्फेक्शन रुक गया है, फैल नहीं रहा है। वो बच जाएगा ना? शायद। इस कालिया को पकड़ना बहुत जरूरी है। तुम बस नंबर 32 के जितने भी बस स्टॉप्स हैं उन सब के नाम पेपर पे लिखो। और फेडेक्स, मुझे कालिया का पुलिस रिकॉर्ड चाहिए, जल्दी से फाइल लाओ। जाओ। यस सर। ये बस नंबर 32 शुरू कहां से होती है? सर यहां से, क्रिकेट मैदान से। सर ये है कालिया की फाइल। गुड। फेडेक्स, एक पेपर पैड पे इन स्टॉप्स के नाम लिखो जल्दी। कालिया पकड़ा गया है 1994 में, 9 साल पहले। बस शुरू होती है क्रिकेट मैदान से। अपराध पेशेवर खूनी, आज तक 5 खून कर चुका है। दूसरा स्टॉप फ्लाईओवर ब्रिज, ठीक है। 1994 में 14 साल की सजा हुई। पहले नासिक जेल में रखा गया, फिर सेंट्रल जेल में। 5वां स्टॉप ओकले सर्कल। गवाहों के नाम है मिथिलेश, एड्रेस है डिपो जंक्शन। दूसरा गांव के सुभाष, एड्रेस है कानी रोड। 7वां स्टॉप काने रोड। क्या कहा? कानी रोड? हाँ सर, 7वां स्टॉप काने रोड। इस फाइल में भी कानी रोड लिखा है। ये देखो, जिन गवाहों की वजह से कालिया को सजा हुई उनमें से एक आदमी का नाम सुभाष है और वो भी कानी रोड पे रहता है। और बस नंबर 32 भी काने रोड जाती है। कालिया कानी रोड ही जा रहा होगा, सुभाष से मिलने जा रहा है। सर वो सुभाष को मारने जा रहा है। सर ये एक प्रोफेशनल किलर है, खुद तो मरने वाला है, सुभाष को भी मार के ही छोड़ेगा सर ये। चलो सुभाष के घर चलते, सुभाष को बचाना ही होगा। मामला कुछ गड़बड़ है सर, कुछ ठीक नहीं है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। दया, फिर से बेल दबाओ। फ्रेडरिक, तुम उस तरफ जाके निगाह रखो, देखो कालिया कहीं वहां से ना आ जाए। जाओ जल्दी। क्या बात है? हाँ? माफ कीजिए, हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। क्या सुभाष जी घर में है? हाँ है। नहीं है। नहीं? नहीं। पहले आपने हाँ कहा। मैंने कहा नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई है। जरा ये फोटो देखिए। इसका नाम कालिया है। ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है।
क्या आपने इसे आज देखा है? जी नहीं। देखिए, आप लोग प्लीज हमें तंग मत कीजिए। आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा घर में कोई नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। क्या लगता है? सब बहुत घबराई हुई है। हाँ, घबराई हुई है। दे। फिर से बेल दबाओ। क्या बात है? आप क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हैं? मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। आप दरवाजा खोलने में बहुत देर क्यों लगा रही हैं? वो इसलिए कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। सुनिए सुनिए, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपकी जान को खतरा है, तो आप अपनी आंख 2 बार ऐसे कीजिए, समझी? कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कह दिया ना, चले जाइए आप लोग यहाँ से। जाइए यहाँ से। देखिए, आप इस तरह से हमारी इंसल्ट कर रही हैं। हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए थे। आपको मदद नहीं चाहिए ना? सही, हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ जाइए। नमस्ते। नहीं नहीं, मेरी वाइफ कुछ भी नहीं बताएगी उन्हें। प्लीज प्लीज तुम मुझसे कुछ मत करना। जो कुछ करना है मेरे साथ करो। तेरे साथ ही तो करूंगा जो कुछ करूंगा। तेरा तो मैं कीमा बना के दूंगा। अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही ना दी होती तो मैं कभी जेल नहीं जाता। 2 लोग और भी तो थे जिन्होंने गवाही दी थी। मुझे क्यों मार रहे हो? उन्हें भी ढूंढ रहा हूं, उन्हें भी मार दूंगा। लेकिन लगता है अब टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं। मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है। मेरा एक नानी गिर गया, मालूम है तुझे? देखेगा, देख मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं, मुझे नहीं देखना। देख मेरा एक कान नहीं है। नहीं, मुझे मत देखो, बहुत भयानक है ये। देखो देखो क्या हालत हो गई है मेरी, और इस सबका जिम्मेदार ये सब मैंने थोड़ी किया है। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपकी तबीयत बहुत खराब लगती है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना। डॉक्टर को बुलाओगी तो पुलिस आएगी। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आगे बताओ, इसकी गर्दन से कैसे खून निकल रहा है? नहीं प्लीज नहीं, इन्हें मत मारो। ले देख, और कैसे निकल रहा है खून। रुक जाओ कालिया। अरे तो पुलिस, सीआईडी। कालिया, कालिया तुम्हें जो बीमारी लगी है वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें जल्दी से वैक्सीन नहीं लगाया तो तुम मर जाओगे। नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगा। अगर तुझे लग रहा है तू मुझे पकड़ लेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी जेल नहीं जाऊंगा। रुको रुको, कालिया देखो, मेरे हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं है। अगर तेरे पास कोई हथियार नहीं है तो फिर मैं तुझे क्यों नहीं मार दूं? मैं तुम्हें गोली मार सकता था। तो फिर मारी क्यों नहीं? चुपचाप पड़ा रहे वहीं पर, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझा? डॉक्टर वागले, लड़की को लेके जाओ। प्रेडिक्स, बोलो इसे। अब बिना किसी चीज को हाथ लगाए और बिना चूचा किए हॉस्पिटल चल। चलो उठ। सर, इन तीनों को वैक्सीन देनी होगी। लगता है वैक्सीन वाकई काम कर गया। कालिया भी बच गया और सुधाकर भी। सर, सुधाकर तो 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कालिया को बहुत दिन लगेंगे ठीक होने के लिए। एक तो वायरस से पहले ही मर रहा था, ऊपर से गोली भी लग गई। गोली नहीं मारता तो सुभाष मर जाता। ये बात भी है, लेकिन मैं किसी भी हालत में कालिया को बचा के ही रहूंगी। इसका एक कान तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अब ये जैसा भी है ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वागले, वैसे तो हम एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है
अपराधी को सजा दिलवाना, मगर लगता है इस बार हमारे रास्ते कुछ अलग अलग है। वो कैसे सर? आप इसे बचाना चाहती है ना? जी, किसी भी हालत में। और मैं किसी भी हालत में इसे फांसी लगवा कर ही छोड़ूंगा। ये एक खूनी है, इसने पहले भी खून किए हैं और अब भी किए हैं, इसलिए मैं इसके लिए मौत की सजा की ही सिफारिश करूंगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।